अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिजली के बिलों ने इस वक्त जीना हराम किया हुआ है और गर्मी ने लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है। ऐसी सूरत के अंदर जो है ये एक बहुत ही अच्छा 18 इंच का फ़ैन मैं बनाने चाह रहा हूँ। पहले शॉट बनाया था, उसमें बता दिया था कि बनाएंगे। ये 18 इंच का जाल मेरे पास है, 2 हिस्सों में होता है। सामने वाला हिस्सा इसका उतार के रख देंगे हम, पीछे वाले हिस्से से हमारा काम है। ये एक RS775 की मोटर है जो कि बहुत ही ताकतवर मोटर है। 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होकर 2 से ढाई एम्पियर का मैक्सिमम लोड लेके बेहतरीन हवा देने की अहलियत रखती है। ये इस पे आप पहले 16 इंच का पर लगाएं या 18 इंच का पर लगाएं। मैं इसमें 18 इंच का पर यूज़ करूँगा। इस मोटर को फिक्स करने के लिए कुछ स्टील का पत्तियाँ लगती हैं। उसका सेट आपको ये नज़र आ रहा है। ये 4 पीस का जो है वो सेट होता है, जिसमें 2 एल पट्टियाँ होती हैं। एक इस मशीन पे लगती है, इस मोटर पे लगती है, और एक इसका ब्रैकेट में लगाने का स्टैंड होता है। वो आपकी मर्ज़ी है, लगाएं या आप किसी और जिस पे भी इसको फिट कर रहे हैं। तो ये पट्टियाँ हमने यहाँ पे ले ली हैं। एक अदद जाल लिया है, एक मोटर ली है, पत्तियों का सेट लिया है। इसको फिट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो नट बोल्ट ले लेंगे 4। इसके साथ जो है हमें एक अदद जो है ये 18 इंच का मैंने पर लिया है। ये फुल साइज़ का पर है, 18 इंच, और 3 ब्लेड है। इसकी क्वालिटी ये होती है, अगर आप 4 से 5 ब्लेड लेंगे तो वो आपके एम्पेयर ज़्यादा लेते हैं। 3 ब्लेड है और इसका आप देखें कर्व देख सकते हैं, इसके कटिंग देख सकते हैं, और पीछे इसके लोहे का जो है वो लोहे के इसका वो है जिसे कहते हैं आप बुश। इसमें लोहे का बुश लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। पंखे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटर पे हम ये सीधी वाली पत्ती को रखेंगे और इसके 2 अदद स्क्रू हैं, उसकी मदद से हम इसको टाइट करने वाले हैं। 4 मुँह के पेचकस की मदद से ये स्क्रू आपने अच्छी तरीके से टाइट करने हैं, क्योंकि सारा लोड इस पत्ती के ऊपर आता है, मोटर का और पर का, और उसके अलावा इस पूरे जाल का लोड भी इस पत्ती के ऊपर आता है। तो इस पट्टी को आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना है और सेंटर करके करना है। थोड़ी सी चाल हर चीज़ में होती है। बाहर वाले जो बनाने वाले लोग हैं उनको किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं होती, वो जैसे भी टाइट कर आके लोगों को चिपका देते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसका बिल्कुल सेंटर किया है, क्योंकि इसमें प्ले होती है थोड़ी सी 2-4-6 मिलीमीटर की अगर प्ले भी है, तो मैंने इसको सेंटर करके बिल्कुल टाइट किया ताकि आपका पर सेंटर में बैठे तो आपकी वाइब्रेशन ना हो। अगर आप इसको थोड़ा हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा भी टाइट कर देंगे तो आपकी वाइब्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि बाहर दुकान वालों को इतनी सेंस ही नहीं होती, उन्हें बस कमर्शियल काम करना होता है। तो मैं अपने घर के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें इन चीज़ों का ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा जी, ये मोटर अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद इस पर को जब आप उल्टा करके रखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट दिखेंगे, जो कि मुख्तलिफ पट्टियों के हिसाब से होते हैं, क्योंकि पर किसी ख़ास हमारे लिए तो बना नहीं है कि हमें अपने हिसाब से लगाना है। तो जिस जगह भी आपकी ये पट्टी के सुराख जो है वो मैच करें, वहाँ पे आपने इसको रख के ये एल पट्टियाँ रखनी है। इससे इसकी साइजिंग करके इस नट बोल्ट के साथ इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। स्प्रिंग वॉशर यहाँ पे ज़रूर लगने चाहिए। स्प्रिंग वॉशर जो है वो आपके नट बोल्ट को ढीला होने से बचाते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग वॉशर के साथ साथ कट स्क्रू जो है वो नट हैं इसके, वो कट वाले हैं जो कि खुलते नहीं हैं। खैर ये मिल जाते हैं किसी भी हार्डवेयर या जो है वो मोटर बाइक की पार्ट्स की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको हम टाइट करेंगे ताकि किसी भी किस्म की इसमें लूजिंग ना हो। सारा वज़न जो है पंखे का, वैसे तो इवन दो इसका कोई वज़न भी नहीं होता है, बहुत ही हल्का पंखा होता है, बट ये अहम जगह है, इसको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया है। यहाँ पे हमारा मेन काम हो चुका है। मोटर अच्छे तरीके से जाल के अंदर फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट जो है ये देख सकते हैं एडजस्टमेंट हम लगा के देख रहे हैं। अगर आपने जो कहीं बांधना है खिड़की वगैरह पे, तो ये वाली एडजस्टमेंट इसके साथ आई है, ये लगेगी। मैं रेकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि आप एक प्रॉपर जो है वो इसकी एडजस्टमेंट लगाएं, वो मैं आगे दिखाऊंगा। पर यहाँ पे ये देखें फिट करके मैं चेक कर रहा हूँ, 18 इंच का पर है। ये बिल्कुल स्मूथली इसमें रन कर रहा है, चारों तरफ से प्रॉपरली, किसी किस्म की टचिंग नहीं हो रही, जाल से बिल्कुल फ्री रन हो रहा है। इसको लगाने के लिए मैं बिजली के टेप की छोटी सी पैकिंग बना के इसके अंदर लगा के इसको फिट करूँगा, क्योंकि इसका लोहे का बुश है जैसे मैंने पहले बताया, तो ये बहुत अच्छे से टाइट होकर इसके अंदर बैठ जाएगा। और पंखड़ी इसकी निकलने की चांसेस इसलिए नहीं है, मैं ऊपर का कोई नट स्क्रू इस पर टाइट नहीं कर रहा। पंखड़ी निकलने के चांसेस इसलिए नहीं है कि जब ये हवा को आगे की तरफ थ्रो करता है तो ये ऑटोमेटिकली पीछे जाके लॉक हो जाएगा, इसके निकलने के कोई चांसेस नहीं हैं। अच्छा, ऊपर का जाल मैं इस पर लगाऊंगा। वीडियो का आखिर तक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये और काम आने वाली चीज़ है। एक बहुत अहम बात मैं आगे जाके इसमें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद अभी तक नहीं पता होगी और आगे भी कोई ना बताएगा आपको। वो वीडियो के आखिर में मैं बात बताऊंगा कि इस पंखे में क्या ख़ास बात है जो मार्केट में भरे पड़े हुए इस किस्म के पंखे उनमें नहीं मिलेगी आपको। एक तो ये पहली बात ये कि हम खुद बना रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं चारों तरफ से।
कर आके ये हमारा बिल्कुल आगे का फ्रंट का हिस्सा इसका बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से 2 पट्टियाँ हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, इसके तार हम लगाएंगे। अब मोटर के हॉर्न क्लिप यहाँ पे लिए, कोई जुगाड़ू काम नहीं है कि तार बांध दिए कुछ कर दिए। ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं हॉर्न के क्लिप, इसका पूरा पैकेट ही मैंने लेके रखा हुआ है, बहुत जगह पे काम आते हैं। तो तार हम ले लेंगे, कॉपर का तार मैंने लिया हुआ है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का। इसको थोड़ा सा छील के इसमें जो है हम हॉर्न के क्लिप जो हैं वो अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। हॉर्न के क्लिप्स से ये होता है कि इसकी मोटर के अंदर भी जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं और कोई लूजिंग का इसमें ऑप्शन नहीं होता। अगर हो भी तो आप प्लास से टाइट करके उसको लगा सकते हैं। ये दोनों तरफ मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये देख लीजिए हॉर्न क्लिप इसमें, ये देखें ये बैठ चुका है अच्छे तरीके से। अब हमारी मोटर जो है वो बैटरी से या पावर सप्लाई से कनेक्ट होने के लिए या डायरेक्ट सोलर से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। ये पंखा तीनों चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। भले आप इसको 220 वोल्ट के ऊपर एक डीसी 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा के चला लें, या इसको बैटरी पे चला लें, या सोलर पे चला लें। अच्छा, ये इसकी मैं बात कर रहा था कि ये मैंने एंगल लिया हुआ है। ये वॉल स्टैंड है दीवार पे लगाने के लिए पंखे को। इससे अगर आप लगाएंगे तो पंखा आपका दीवार से थोड़ा सा 2, 6, 8, 10 इंच आगे होके लगेगा, तो एयर थ्रो और एयर डिलीवरी की उसको जगह मिल जाएगी। वो जो इसकी पहले पत्ती दिखाई थी वो मार्केट में मिलती है, लोग लगा के उसको बांध देते हैं तो वो इतनी जगह नहीं होती कि अच्छी हवा आ सके। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव में मैंने गिट्ठा बांध दी थी पॉजिटिव के तार में। वैसे इसमें कोई पोलैरिटी का मसला नहीं होता, अगर आप उल्टा चलाएंगे तो उल्टा लगे, उल्टा कनेक्शन करेंगे तो मोटर उल्टी घूमेगी, सीधा करेंगे सीधी घूमेगी। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट किया हमने और बहुत ही ज़बरदस्त ये इस वक्त जो है स्पीड के साथ घूम रहा है। ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्का है, ये बहुत ही ऑप्टिमम स्पीड है और इस पर आपको एयर थ्रो बहुत अच्छी मिलने वाली है। उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अभी ये उल्टा रखा हुआ था, अभी मैं सीधा करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा एयर थ्रो की। आप देखें इसकी आवाज़ चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये हमारा फ़ैन बना है। इसकी आप देख सकते हैं किस किस्म की एयर थ्रो की आवाज़ आ रही है आपको, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा फ़ैन हो गया मुकम्मल। मगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा कि ये कितना लोड लेता है और ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है। अगर आप इसको अपने घर के पुराने पंखे बंद करके, अगर आपकी एसी डीसी पंखा लेने की 10,000 वाला पंखा लेने की गुंजाइश नहीं है, या आपका 30 वाट का पंखा लेने की गुंजाइश नहीं है, तो आप ये पंखा अपने घर में लगाएं और बहुत फ़ायदा देगा। ये देखें आप अपनी इसकी, मैं इसको अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक मीटर है जो कि वोल्ट और एम्पेयर दोनों शो करेगा कि कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर ये पंखा ड्रॉ कर रहा है बैटरी से या पावर सप्लाई से या जहाँ से भी ये ले रहा है। तो उससे हम निकाल लेंगे, इसकी वॉटेज निकाल लेंगे कितने वॉट खा रहा है ये। देखिए जी 11.9 के ऊपर मेरी बैटरी चार्ज है, जो कि अभी लो कंडीशन में ही है। ये देखिए, ये मैंने पंखे को ऑन किया, देखें 2.79 जी 2.8 एम्पेयर ये खा रहा है इस वक्त। एक अहम बात अभी आगे भी बताऊंगा मैं आपको कि अगर ये 2.8 एम्पेयर खा रहा है तो क्या ये इतना ही खाएगा। देखें अभी पंखा रखा हुआ है उल्टी पोजीशन में, यानी कि इसका रुख जो है वो ज़मीन की तरफ है, टेबल की तरफ है, और पंखा चल रहा है तो इसको रेजिस्टेंस आ रही है टेबल की तरफ से हवा को, जिसकी वजह से इसका पर रेजिस्ट कर रहा है। 2.7 एम्पेयर खा रहा है। देखें एम्पेयर अभी इसके कम होंगे, जैसे ही मैं इसको खड़ा करूँगा एम्पेयर कम होंगे, क्योंकि पंखे पे लोड कम पड़ेगा, एयर को निकलने की जगह मिल रही है। देखें ये अभी और कम होगा, देखें 2.5 पे आ गया। 2.8 से ये 2.5 एम्पेयर 2.6 एम्पेयर के अराउंड पे आ चुका है। जैसे जैसे पर के ऊपर लोड कम होगा एयर डिलीवरी का, उसका इसके एम्पेयर गिरेंगे। अब मैं अगर इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूं कि 11.8 या 11.6 वोल्ट के ऊपर, यानी 11.6 वोल्ट के ऊपर 2.5, ये देखें 2.5 की रीडिंग आ गई है। पंखा थोड़ी देर चलेगा, मोटर गर्म होगी, एम्पेयर और गिर जाएंगे। 2.5 के ऊपर आ गया। 11.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर आप इसको करेंगे तो ये सीधा सीधा 24 वोल्ट के करीब, या 23 से 24 वोल्ट चलें, 25 वोट, 23 से 24 वोट या 25 वोट आप मैक्सिमम रख लें कि ये 25 वोट के अंदर अंदर आपका पंखा काम करेगा फुल स्पीड के ऊपर। देखें 11.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास वॉट इसके सामने आ जाएंगे कि कितने वॉट ड्रॉ कर रहा है ये। 11.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही रिलायबल है। इसको बारे में अब एक अहम बात आपको ये बता दूं मैं कि इसकी जो मोटर है
वो 100% कॉपर है, ये आपको मार्केट में मिलेगी नहीं, मार्केट में सारा सिल्वर का माल भरा हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको ऊपर छत वाले रूम में लगाया है, जो कि 14 बाय 16 का एक बड़ा कमरा है 120 गज के घर का। इसमें मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है, वॉल ब्रैकेट फ़ैन के तौर पे लगाया, आप इसको पेडिस्टल के तौर पे भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त एयर थ्रो होने वाली है। इसका मैं आपको अभी जब इसको कैमरे को आगे करूँगा तो आपको एयर की डिलीवरी का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, अगर इसको सामने करते हैं, ये देखिए, ये जो समंदर में हवा चलती है अल्हम्दुलिल्लाह वैसी इसकी आवाज़ है। और सिर्फ जो है 24 वॉट या 25 वॉट, 22 से 25 वॉट के दरमियान ये सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। भले पावर सप्लाई से चला लें आप, मीटर से या बैटरी से चलाएं। ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।